हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज आज आप लोगों के बीच यूनिक प्रकाशन का बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा था, पिछले कुछ दिनों से नहीं आ पा रहा था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज से फिर कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एवं बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिनमें हम कुल 75 क्वेश्चन के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। आपका यह प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, जानने का प्रयास करेंगे। सम्राट अशोक ने अपनाया, तो ये बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव के कारण मौर्य शासक अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। भाब्रू शिलालेख से उसके बौद्ध धर्मावलंबी होना और धर्म तथा संघ में विश्वास करना सिद्ध होता है। एवं उन्होंने विदेशों में भी प्रचार भेजे थे, बौद्ध धर्म के प्रचार किए थे, करवाया था। अगला प्रश्न, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलिओडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये विदिशा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि विदिशा आपका मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आधुनिक विसनगर के पास स्थित पत्थर से निर्मित प्राचीन स्तंभ है एवं इसका निर्माण लगभग 110 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न, बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह है हिमालय श्रृंखला। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं लॉर्ड कर्जन की इस कार्यवाही का राष्ट्रीय स्तर पर भी विरोध हुआ था। अगला प्रश्न, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो आपका ये महात्मा गांधी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नोंग कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो आपका ये मेघालय पारंपरिक नृत्य उत्सव है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक खासी पहाड़ी इलाकों का सांस्कृतिक गढ़ माने जाने वाले यह नृत्य उत्सव बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन है? तो ये बहादुर शाह जफर हैं, जिनका कार्यकाल 1837 से 1862 तक रहा। अगला प्रश्न, नज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये मुगल शासक आपका दारा शिकोह था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, तो ये 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी एवं 26 जनवरी 1950 को भारत विधिवत रूप से गणतंत्र बन गया। अगला प्रश्न, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो ये संविधान के 2 भाग में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है संविधान में। अगला प्रश्न, कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? तो ये नदी हो जाएगा डेन्यूब। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो आपका 10 देश इस प्रकार हैं: जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मुल्दोवा, यूक्रेन तथा रोमानिया। ये आपका 10 देश हैं जो डेन्यूब नदी से होकर गुजरती है, बहती है। अगला प्रश्न, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था कहलाती है, तो ये संस्था नगर निगम कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसके गठन के बारे में संविधान के भाग 9A के अंतर्गत अनुच्छेद 243 Q1C में दिया गया है। अगला प्रश्न, पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले
पहले भारतीय कौन है? तो ये आपका मरियप्पन थंगावेलु हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ये दक्षिण भारतीय हाई जंपर रह चुके हैं और इन्होंने 2016 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिल वस्तु के शासक कौन थे? तो ये शाक्य थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि किसी देश में बजट घाटा और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम बढ़ता हुआ खर्च यानी ऋण कहलाता है। अगला प्रश्न, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1965 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 साल का होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत उपबंधित है तथा अनुच्छेद 94 में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो आपका ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो ये दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे सबसे ज़्यादा आबादी चीन का ही है और दूसरे स्थान पे भारत में, विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न, बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो ये बोरो जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं यह मुख्यतः बोरो महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये कृषि में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत कृषक अपने आप को कृषि कार्य में लगा हुआ समझता है, लेकिन इसकी उत्पादकता लगभग शून्य के बराबर होता है। इसलिए इन्हें हम हटा भी दिया जाए कृषि कार्य से तो कृषि उत्पादन में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? तो आपका ये कपास हो गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक नकदी फसल है। अगला प्रश्न, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था कि जिस दिन में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया? तो ये आपका लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन में ही 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था एवं जिसके बाद संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया। अगला प्रश्न, मोनोजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये थोरियम पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका थोरियम केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1986 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका ये फिल्म जगत से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा एवं यह 1970 में स्थापित किया गया था भारतीय सिनेमा के लिए। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो आपका ये रूस नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? तो आपका ये टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
22 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया? तो आपका 17-18 में, ऑप्शन बी 17-18 में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो आपका ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक का सम्मान भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? तो नेता है मोरारजी देसाई। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नील नदी गिरती है, तो नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं नील नदी का उद्गम स्थान विक्टोरिया झील है। अगला प्रश्न, मार्शल आर्ट थोंग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कन्या भ्रूण हत्या को प्रथा रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्ण निदान तकनीक PNDT अधिनियम का पारित किया था? तो ये अधिनियम 1994 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये गर्म तथा नम जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न, मार्शल आर्ट डब्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो इनको अगम सूत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये 1671 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोक नाटक विदेशिया भिखारी ठाकुर की प्रमुख कृति है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, गुलबदन बेगम, तो ये को फतेहपुर सिकरी में दफनाया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन थी। उसने हुमायूंनामा की रचना की थी। उसकी मृत्यु 1603 ईस्वी में आगरा में हो गई थी एवं उन्होंने काबुल स्थित बाग बाबर में दफन किया गया था। अगला प्रश्न, जो कि आपका सी आपका हुमायूंनामा की लेखिका थी एवं हुमायूं की बहन थी। आपका जो ये स्टेटमेंट ऑप्शन 3 ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है? तो ये शहरी स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 20 अप्रैल 1993 को पारित कर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में नगरपालिका के विषय में भाग 9 के क में अनुच्छेद 243 त से लेके यह तक 6 और 12वीं अनुसूची जोड़कर स्थानीय नगरीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने की घोषणा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये नागालैंड में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक RBI से उधार लेती है, तो आपका वो रेपो दर हो गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगल से ढकी क्यों हैं? तो ये अधिक वर्षा होती है इसलिए ढकी होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी ढलानों की तुलना में पश्चिमी ढलान अधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया था? तो ये यूनाइटेड किंगडम के आधार पर अपनाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में भगोरिया हार उत्सव मनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है।
एवं इस उत्सव में आदिवासी लोक संस्कृति के रंग चरम पर नजर आते हैं। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक काल के देवता हैं? तो ऋग्वैदिक काल के देवता इंद्र और अग्नि हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को ही समर्पित है, इसके पश्चात 200 सूक्त अग्नि को ही समर्पित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? तो इनमें 8 अनुसूचियाँ थी और अब कितनी हैं बढ़कर? तो अभी 12 हो चुकी हैं। अगला प्रश्न, जो कि यहाँ पे सामान्य विज्ञान का प्रश्न शुरू होते हुए बोल रहा है कि औद्योगिक संस्थापनाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? तो ये पास्कल का नियम पर आधारित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमारी आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? तो ये आपका बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो खाने पचाने में मदद करता है। अगला प्रश्न, जो कि यहाँ पे आपका मैथ के क्वेश्चन है, तो आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है, तो ये द्रुत न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि मैथ के क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू होते हैं। केंद्रक का इसके न्यूक्लियॉन से गठन में होता है, तो ये द्रव्यमान में घटाव। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक होता है? तो आपका सोडियम क्लोराइड का होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रभावित किया जाता है, कौन सा विखंडित होगा? तो इसमें आपका सिल्वर नाइट्रेट होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि AgNO3, जो 2 भाग में बढ़ जाएगा। सिल्वर प्लस चार्ज होगा एवं नाइट्रेट पे निगेटिव चार्ज होगा। अगला प्रश्न, ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कॉस्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक है, तो ये फिनाल्फ्थैलीन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो तांबा अवक्षेपित होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक गैंडे के सींग और मानव बल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? तो ये केराटिन है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब किसी घोल को एक अर्धपरामग्गय द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब उस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को परासरण कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 69 यहाँ पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। जल संनेहक कोलाइटी को जाना जाता है, तो ये द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो ये कार्बन का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की हानि अपचयन है। एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपचयन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? तो आपका ये सीजियम है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सीजियम। अगला प्रश्न, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो ये किण्वन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित विषाणु है, तो आपका ये राइजोबियम है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि एक मुक्त जीवित जीवाणु है। अगला प्रश्न, फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है, तो इनमें
ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका संचित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान है, तो ये पहला सोपान आपका जल का प्रकाश अपघटन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पक्षियों की हड्डियां हैं, तो पक्षियों की हड्डियां आपका वातिल है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पक्षियों की हड्डियां खोखली होती है एवं जो उसे उड़ने के लिए अनुकूलित करती है। अगला प्रश्न, डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है, तो ये वायरस के कारण, क्योंकि खसरा एक विषाणुजनित रोग है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 ख़त्म होते हुए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।